देखिए, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। अमीटर आ रहेगा, जिसमें अमीटर आ रहेगा तो क्या करोगे? उल्टा लगाओगे, आ वाला ऑप्शन नहीं लगाओगे, 0 लगा दोगे। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक की बात ही नहीं करना है, वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। 0 और अनंत याद करना है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। अनंत किसका होगा, 0 किसका होगा। तो आप क्या करोगे? वोल्ट मीटर है तो आ लगाओगे, और उसके अपोजिट में क्या करोगे? अमीटर है, आ है उसमें, तो अपोजिट 0 लगाओगे। ठीक है, ऐसे याद रखना। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, मतलब अनुदिश क्या मतलब होता है? उसी रेखा में, जिस रेखा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी रेखा में आवेशित कण, आवेश का कण भी गति कर, आवेश भी गति करता है। तो उसका पथ कैसा होगा? सरल रेखी होगा, उसी दिशा में है भाई, तो उसको क्या कहेंगे? रेखी या सरल रेखी। धारावाही चालक के कारण, चौथा प्रश्न देखिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा गतिमान आवेश पर उत्पन्न होता है। कोई चालक है, जब धारा प्रवाहित होगी, स्थिर नहीं होगा आवेश, तब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या होगा? हमेशा याद रखेंगे कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रा क्या है? टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी? टेस्ला नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, तो उन्हीं के नाम पे टेस्ला रखा गया है। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा या धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ठीक, छठवां। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी? अरस्टन ने की थी। अरस्टन महोदय ने क्या किया था? धारावाही चालक परिपथ तैयार किया था, धारावाही, उसमें धारा प्रवाहित की। उसके बाद चुंबकीय सुई के जब पास ले गए तो उसमें क्या हो रहा था? विक्षेप हो रहा था। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा। ठीक है, किसने की थी? अरस्टन ने की थी। एक गतिमान आवेश उत्पन्न क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र भी करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा। लेकिन एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? सिर्फ 8वें प्रश्न में देखिए, क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र पर। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, और गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। तो 8वें प्रश्न में एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। 9वां प्रश्न देखिएगा, लॉरेंज बल का SI मात्रक लिखिए। लॉरेंज बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लॉरेंज बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का कोई भी मात्रक है, लॉरेंज बल लगा दे, नाभिकीय बल लगा दे, तब भी उसका क्या होगा? हमेशा न्यूटन होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, संट सदैव किस श्रेणी मतलब क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। हमेशा इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसे धारामापी ऊपर और नीचे संट लगा देते हैं। संट क्या है? कम प्रतिरोध का तार होता है, जो धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, विभव, विद्युत विभव का मात्रक लिखिए। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? हमेशा विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का है। फैरेड किसका है? विद्युत धारिता का मात्रक है। और ओम किसका है? प्रतिरोध का। विद्युत पृथ्वी का, दूसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है 0 होता है हमेशा, कोई भी नहीं मानना, पृथ्वी का वैद्युत विभव क्या होगा? 0 होगा। तीसरा प्रश्न, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। अब विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है तो फैरेड भी है। विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट। सूत्र से देखिए, Q/V होता है C बराबर, तो कैपेसिटर C हो जाएगा। Q मतलब कूलाम आवेश, और V मतलब विभव, विभवांतर। तो क्या होगा? कूलाम किसका होगा? आवेश का बटे वोल्ट। ये कूलाम स्क्वायर पर जूल। वोल्ट किसका है? विद्युत विभव का है। कूलाम स्क्वायर पर जूल भी विद्युत धारिता का होगा, तो कौन सा नहीं है? C वाला। वैद्युत विभव एक राशि है। वैद्युत विभव में क्या होता है? दिशा नहीं होती है, परिणाम होता है, इसलिए इसे अदिश राशि मानेंगे। वैद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होगा? 0 होता है। थैंक यू।